हमारे प्लैनेट अर्थ की कहानी बहुत ही अमेजिंग है। बिलियंस ऑफ इयर्स अगो ये था ही नहीं। सोचो, अंतरिक्ष के अंधेरे में डस्ट और गैस का एक बड़ा सा बादल तैर रहा है। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। मिलियंस ऑफ इयर्स में ग्रेविटी ने इस डस्ट और गैस को एक साथ खींचा। पार्टिकल्स आपस में टकराते गए और चिपक गए और धीरे धीरे मोल्टन रॉक का एक बड़ा गोला बन गया। यह था अर्थ का जन्म, एक आग और कैओस से भरी दुनिया। वोल्केनोज फटते थे, लावा और गैसेस एटमॉस्फेयर में उगलते थे, मीटियर्स सरफेस पर गिरते थे, क्रेटर्स बनाते थे और डिब्री फैलाते थे। यह एक हॉस्टिल और अनफॉरगिविंग एनवायरनमेंट था, लेकिन इस केओस में लाइफ के सीड्स बोए जा रहे थे। जैसे जैसे अर्थ ठंडा हुआ, कुछ कमाल का हुआ। एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर कंडेंस हुआ, क्लाउड्स बने और गर्म सरफेस पर बारिश हुई। इस लगातार बारिश ने पहले ओशंस को भरा, लाइफ का क्रेडल बनाया। जैसा हम जानते हैं, लाइफ के लिए वाटर बहुत जरूरी है। ये एक सॉल्वेंट की तरह काम करता है, न्यूट्रिएंट्स को डिसॉल्व और ट्रांसपोर्ट होने देता है। ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, हमारे प्लैनेट को रहने लायक बनाता है, और इसने फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इमर्ज होने में एक वाइटल रोल प्ले किया। साइंटिस्ट्स का मानना है कि लाइफ सबसे पहले इन्हीं प्राइमोर्डियल ओशंस में हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास शुरू हुई, जो हॉट मिनरल रिच वाटर उगलते थे। इन वेंट्स ने फर्स्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को इवॉल्व होने के लिए जरूरी एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए। इन हम्बल बिगिनिंग से अर्थ पर लाइफ ने एवोल्यूशन का एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नी शुरू किया। बिलियंस ऑफ इयर्स में सिंपल ऑर्गेनिजम्स ने मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स को जन्म दिया। यह प्रोसेस नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ड्रिवन था, जहां एडवांटेजस ट्रेट्स वाले ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइव और रिप्रोड्यूस करने के चांसेस ज्यादा थे। सबसे पहले लाइफ फॉर्म्स बैक्टीरिया थे, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जो अर्ली अर्थ के ऑक्सीजन पोर एनवायरनमेंट में थ्राइव करते थे। लेकिन जैसे लाइफ इवॉल्व हुई, वैसे ही प्लैनेट भी इवॉल्व हुआ। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया इमर्ज हुए, ऑक्सीजन को बाय प्रोडक्ट के रूप में रिलीज करते हुए। यह ऑक्सीजन धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में एक्यूमुलेट हुआ, मोर कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स के एवोल्यूशन का रास्ता बनाते हुए। प्लांट्स ने जमीन पर कॉलोनाइज किया, उसके बाद एनिमल्स ने। डायनासोर्स अर्थ पर घूमे, फिर गायब हो गए, एक लेगेसी छोड़ गए जो आज भी हमें फैसिनेट करता है। करीब 200,000 ईयर्स अगो अफ्रीकन सवाना पर एक नई स्पीशीज इमर्ज हुई, होमो सेपियंस या मॉडर्न ह्यूमंस। हमारे लार्ज ब्रेन्स और लैंग्वेज और एब्स्ट्रैक्ट थॉट की कैपेसिटी के साथ हम जल्दी ही डोमिनेंस में आ गए, पूरी दुनिया में फैल गए और प्लैनेट पर एक इंडेलिबल मार्क छोड़ गए। ह्यूमन इंजेन्युइटी ने टेक्नोलॉजी, मेडिसिन और कल्चर में इनक्रेडिबल एडवांसमेंट्स किए हैं। हमने सिटीज बनाए हैं, ओशंस की डेप्थ्स एक्सप्लोर की है और स्पेस में भी वेंचर किया है। लेकिन हमारी सक्सेस एक कॉस्ट पर आई है। हमारी एक्टिविटीज ने क्लाइमेट चेंज, डिफोरेस्टेशन और पोल्यूशन को बढ़ावा दिया है, प्लैनेट के डेलिकेट बैलेंस को थ्रेटन करते हुए, जो हमें सस्टेन करता है। जैसे हम फ्यूचर की ओर देखते हैं, यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम नेचर के साथ ग्रेटर हार्मनी में रहने के तरीके खोजें और यह इंश्योर करें कि अर्थ के एवोल्यूशन का इनक्रेडिबल जर्नी आने वाली जेनरेशंस के लिए जारी रहे।